तो आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत उस पर्व की रौनक के साथ करते हैं जिसके आने की दस्तक के साथ ही बाजार सज जाते हैं, घरों में रोशनी बिखरने लगती है। हम बात दीपावली की कर रहे हैं, लेकिन इस बार दीपावली की तिथि को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, कुछ लोग दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की बात कह रहे हैं तो कुछ 1 अक्टूबर को, यानी दिवाली को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि काशी में पंडितों ने 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने की घोषणा की है, लेकिन आम लोगों में तारीखों को लेकर क्या कंफ्यूजन है वो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, खुशी और उल्लास का पर्व। दिवाली यानी दीपों की रोशनी का पर्व। जब गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन तक सब कुछ जगमगाता है। दीपावली का इंतजार पूरे साल बेसब्री से सभी को रहता है, लेकिन इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को सही तारीख बता रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि दीपावली की सही तारीख क्या है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर आरंभ होगी, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। यानी 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। हमारे यहाँ कहा गया है प्रदोषे पूजयेत लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष जो होता है सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो ये पूर्व दिन 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है और निशीथ में जो सिद्धि करने वाले हैं उनके लिए भी अर्धरात्रि काल में अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो चाहे किसी को सिद्धि करना हो कालरात्रि की, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में करना हो, ये सब मान जो है वो 31 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान और पंडित दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। दिवाली 2024 की तिथि को लेकर अलग अलग पंडितों का तर्क अलग अलग है। हालांकि इस बार दीपावली पर पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ काल में शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:15 के बीच का होगा। यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा। तिथियों का संशय इतना बड़ा है कि उत्तर भारत के तमाम राज्य जहां 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अयोध्या रामेश्वरम इस्कॉन में 1 नवंबर की दीपावली बताई जा रही है। तिथियों पर कुछ यही उलझन धनतेरस को लेकर भी है। बहुत से लोग धनतेरस की शुभ तिथि 29 अक्टूबर को मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिष धनतेरस की तिथि 30 अक्टूबर बता रहे हैं। जो अमावस्या है वो प्रदोष व्यापनी है और अर्धरात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या को दीपावली में लेने का हमारे सभी शास्त्रों में विधान है। इसलिए दीपावली का पर्व अर्धरात्रि व्यापनी प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए ये महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरअसल दिवाली के महापर्व का शुभारंभ धनतेरस से ही माना जाता है। लिहाजा अगर धनतेरस की तारीख को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन है, तो आने वाले बाकी त्योहार की तिथियां भी उससे प्रभावित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई। हर नगर हर गांव में दिए जलाए गए थे। तब से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, अब भले ही दीपावली को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, बावजूद इसके अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बहुत खास होने वाला है। राम की नगरी इस बार दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने वाली है, नया कीर्तिमान वहां पर दर्ज होगा। इसीलिए राम नगरी को सजाया जा रहा है। सरयू घाटों की सफाई और रंग रोगन का काम लगातार जारी है। दरअसल ये कीर्तिमान खासतौर से दीपावली पर दियों को जलाने को लेकर है। वैसे तो दीपोत्सव की शुरुआत के बाद से ही अयोध्या हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर इस बार के दीपोत्सव में 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही है। इस बार रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव और भी ज्यादा खास रहेगा। इस बार नए राम मंदिर में रामलला विराजे हैं, तो दीपोत्सव की तैयारियां भी खास तरीके से की जा रही हैं। रात के अंधेरे में चमकती रामनगरी की ये सड़कें, चौक चौराहे बेहद सुंदर नजर आ रही हैं। दीपोत्सव से पहले ही लाइट्स की रोशनी में मानो पूरी अयोध्या नगरी ही जीवंत हो उठेगी। और जब रामनगरी में दीपोत्सव वाली रात आएगी तो लाखों दिए यहाँ के गली कूचों को अपनी रोशनी से जगमग कर देंगे। नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला ये पहला दीपोत्सव होगा। सो इस बार अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के घाटों पर करीब 27,000 वॉलंटियर्स की मदद से ये कीर्तिमान अयोध्या नगरी के नाम होगा। निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का उससे ऊपर ही रहेगा और उसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी। घाटों पर 25 लाख दियों के साथ साथ अयोध्या नगरी में दूसरी जगहों पर भी करीब 3 लाख अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए रामायण के अलग अलग खंड का प्रदर्शन होगा। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेंगे। करीब 2 किलोमीटर के दायरे को रोशन करने के लिए डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और लाइट पिलर्स बनाने का काम तेजी से जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार राम भक्तों के लिए अयोध्या में दीपावली मनाने का आनंद एक अलग ही सुकून का एहसास देगा। यही वजह है कि इस बार रामनगरी में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। यकीनन अयोध्या नगरी का ये अद्भुत श्रृंगार इस साल के दीपोत्सव को खुद में खास बना देगा। इंतजार अब दीपावली पर दीपोत्सव का है, जब सरयू किनारे बसी रामनगरी दियों की हल्की झिलमिलाहट से रंगीन होगी तो देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को ये प्राचीन नगरी अपनी भव्यता और इतिहास की कहानी भी बयां करती नजर आएगी। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर हर वर्ष अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती आ रही है। इस बार भी पिछले बार के 21 लाख दीपक एक साथ जलने के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और 25 लाख दीपकों के नए रिकॉर्ड को बनाने वाली है। तो इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला दीपोत्सव है। इसलिए दीपोत्सव तो खास होने ही वाला है, क्योंकि दीपोत्सव की पहचान ही प्रभु श्री राम से जुड़ी है और लंका विजय के बाद वापस आने के बाद जब यहाँ पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे तो तभी से दीपोत्सव की ये परंपरा शुरू हुई थी। इसलिए इस बार का दीपोत्सव बड़ा खास होने वाला है। मनबीर सिंह, अयोध्या। देखिए, रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारी जोर शोर से हो रही है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की रौनक दिखने लगी है। बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली पर अपने घर को सजाने और संवारने के लिए सामान खरीदा जा रहा है। दिवाली में बस अब कुछ ही दिन बचे और हर कोई अब अपने घरों से बाहर निकल दिवाली की शॉपिंग में आ पहुंचा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में अलग ही एक रौनक नजर आ रही है। अगर हर कोई दिवाली की शॉपिंग करना चाहता है और काफी किफायती दामों में अच्छी चीज अपने बजट में अगर कोई लेना चाहता है तो दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट सबसे ज्यादा पुरानी मार्केट है और इस मार्केट में हर एक तरीके की चीजें मिलेगी। फिर चाहे आपको घर के लिए पर्दे लेने हो, बेडशीट लेने हो, घर की सजावट के सामान लेने हो या फिर बम पटाखे। हालांकि बम पटाखे इस वक्त बैन है दिल्ली में, लेकिन
लेकिन ये एक सबसे पुरानी मार्केट जहाँ पे आपको हर एक चीज जो है इजीली आराम से जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप इस जगह को बोल सकते हैं। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में और आप देख सकते हैं कि बाजार जो है इस वक्त दिवाली के सामानों से बिल्कुल जो है भर चुके हैं। हर तरफ अगर मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखोगे कि किस तरीके से रंग बिरंगे झालर जो है आपको नजर आएंगे, लटकन जो है दरवाजों में आपको वो नजर आएगी। हर कोई जो है इस वक्त शॉपिंग कर रहा है। काफी कस्टमर्स जो है यहाँ पे आए हुए, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या ले रहे हैं? पैरों की छाप ले रहे हैं आप? जी जी, पैरों की छाप ले रहे हैं इसके अंदर। ये और क्या कुछ लेने वाले हैं? ये सब प्रोडक्ट जितने भी लक्ष्मी जी के जितने भी हैं, दीपावली में जितने सामान यूज करते हैं अपने सजाने के लिए, करने के लिए, वो सब चीजें देख रहे हैं। मतलब महिलाएं लगता है घर के सफाई में बिजी है, तो आप मतलब वही समझ लो बच्चों को उनको, और हम लोग इसमें लगे पड़े। आज छुट्टी है मार्केट की, तो हम लोग इधर आ गए परचेजिंग के लिए। फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली के सामान ले, लड़ियां लेनी है, फ्लावर्स लेने हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। तक जो है लोगों की शॉपिंग खत्म नहीं होती और ये जो भीड़ आप मेरे आसपास जो देख रहे हैं, ये भीड़ इसी तरीके से रहने वाली दिवाली के दिन तक, क्योंकि दिवाली है साल में एक जो त्योहार है हमारे भारत में, जो ये पर्व है बेहद ही लोकप्रिय पर्व है, बेहद ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हर किसी को खुशी और हर कोई इस वक्त अपने घरों से बाहर है शॉपिंग के लिए। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अच्छा, ये तो बात हुई दिल्ली के बाजारों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले खरीदारी में सबसे आगे, भाई पूरा देश इंतजार कर रहा होता है दिवाली का और शॉपिंग का, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जब दिल खोल कर लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो बाकी शहरों के बाजारों का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सूरत से लेकर चेन्नई तक उत्सव और उमंग की बहार नजर आ रही है। लोग बेसब्री से दियों के त्योहार दीपावली का इंतजार कर रहे हैं। उत्सव और उमंग की बहार, आ रहा है दीपों का त्योहार। देश भर में दिवाली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर ओर दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कुछ ऐसी ही तैयारी चेन्नई में भी दिख रही है। यहाँ रंगनाथन बाजार में दिवाली से पहले खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी बाजारों में रौनक नजर आ रही है। यहाँ भी जोरों शोरों से दिवाली की शॉपिंग चल रही है। मदुरई में भी दिवाली से पहले बाजार सज गए हैं और दिवाली की खरीदारी भी शुरू हो गई है। गुजरात के सूरत में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ दिवाली से पहले पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में मैक्सिमम लोग दिवाली के टाइम पे घर बंद करके घूमने जाते रहे, और सूरत में तो घूमने के जाने वाले लोग भी और ज्यादातर लोग आउट स्टेट से और आउट स्टेशन से, मतलब महसाणा से, बनासकांठा से, सौराष्ट्र से सब रहने वाले हो जो वैकेशन के टाइम पे गाँव में जाते। उसी दौरान कोई चोरी अनहोनी बनाव ना बने, इसलिए पुलिस तो हर जगह पे डिप्लॉय किया है। पुलिस ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू किया है, स्कूलों में किया है, हर जगह पे मार्केट जैसे सब्जी मार्केट आज कर रहे हैं, इस तरह हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम और पोस्टर डाल। जरूरी है कि उत्सव के साथ साथ सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। कहा जाता है कि दिवाली से पहले घर की साफ सफाई और उसे पारंपरिक रूप से सजाने संवारने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जाहिर है दिवाली का उत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हालांकि जिस शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे उसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है, वो वैसे ही चमकती रहती है पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ही। ये बताइए कि अभी हम दिवाली की रौनक की बात कर रहे हैं, आपके घर में, आप लोगों के घर में छोटा कौन है? मतलब आप छोटे हैं? नहीं, मेरे से छोटी भी मेरे भाई की बेटी है, तो हमारा पूरा फोकस उसी पे रहता है कि दिवाली पर क्या साफ सफाई कौन करेगा, पहले ये बताइए। अच्छा, उससे मैं बच जाती हूँ, थैंक्स टू ऑफिस में ऑफिस आ जाती हूँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। और खुशी आप? मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, पर छोटे होते ना तो लाड भी मिलता है, तो काम मैं कुछ उस तरह से नहीं करना पड़ता। लेकिन मतलब हम दोनों सेम जोन में हैं। लेकिन ये साफ सफाई तो चलिए जो मम्मियां हैं, मम्मी घर पे करती है या फिर बड़ी बहनें अगर कोई हैं तो वो भी हेल्प कर देती हैं, लेकिन डेकोरेशन उसमें तो आप लोग इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। उसमें
उसमें मैं सबसे रंगोली आगे हूँ। कौन बनाता है ये बताओ? अच्छा नहीं, उतना रंगोली हाँ थोड़ी बहुत मैं बनाती हूँ, लेकिन सजावट करने में बड़ा मजा आता है। घर के बाहर जिस तरह से मतलब काफी लटकन टाइम वगैरह पहले से तोरण, planning आप लोग शुरू हो तोरण जाती है। लगाते हैं? हाँ, तोरण वगैरह सब घर के बाहर? वो शॉपिंग के लिए पहले जाना, वो भी एक अलग सा एक्सपीरियंस अच्छा, है। वैसे मैं तोरण की अच्छी मार्केट बताऊं, लाजपत नगर, अभी मनीषा दिखा रही थी ना, तो मैंने लास्ट ईयर वहां से खरीदे थे। बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, जा सकते हैं। यहाँ अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ अगर आपको थोड़ी हिम्मत हो तो आप सदर भी जा सकते हैं, क्योंकि सदर का नाम सुनकर डर लगता है, तो बहुत भीड़ होती है इसलिए। लेकिन वहाँ क्या है कि चूंकि वो होलसेल मार्केट है तो आपको बहुत कम रेट में, बहुत चीपर रेट में आपको मिल जाता है। तो और भी चांदनी चौक, मनीषा भी जहाँ पे थी वो चांदनी चौक वाली जगह थी, तो वहां भी जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं, लेकिन हाँ साफ सफाई सबको करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए, ऑफिस आते हैं, आपने कहा है तो चलो हम कर लेंगे। चलिए तो अब खबर, चलिए बढ़ते हैं आगे और दशहरे के रंग की आपको खबर दिखाते हैं। हालांकि देश में दशहरे का पर्व नवरात्र के बाद 12 अक्टूबर को ही संपन्न हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके बाद भी रौनक बरकरार है। देखिए, क्योंकि बस्तर में दशहरा का विशाल आयोजन होता है, ये आयोजन जहां करीब 77 दिनों तक चलता है, तो चलिए आपको बगैर देर किए दिखाते हैं बस्तर दशहरा के खास और अनूठे रंग। धूमधाम से निकली देवी मैया की डोली, जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फूलों की बरसात के बीच सजी धजी मावली माता की डोली को भावभीनी विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों की ओर से बंदूकों से सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर देकर मावली माता की डोली को विदा किया गया। और इसी के साथ यहाँ 77 दिन के दशहरा उत्सव का समापन हो गया। बस्तर में दशहरे की ये परंपरा से बड़ा उत्सव माना जाता है। डोली विदाई की आखिरी रस्म में बस्तर के राजकुमार भी शामिल होते हैं। मावली माता की डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर से विदा किया जाता है। इससे पहले दंतेवाड़ा से मावली माता की डोली दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए जगदलपुर लाई जाती है। यहाँ के दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्र की नवमी पर पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं और फिर विजयादशमी के बाद डोली विदाई की रस्म पूरी कर ली जाती है। माई जी को हम विदा देने आए। मावली माता की डोली जो कि मैं पंचमी में दर्शन लेकर के मैं उनको यहाँ न्योता देने आया था। न्योता उपरांत पंचमी में माई दंतेश्वरी का छतरी और मावली माता की डोली यहाँ उपस्थित हुई थी। आज के दिन ससम्मान हम राजमहल से लेकर के माँ को जिया डेरा में अभी सुप्रीत करते हैं, जिसमें कि जिया पुजारी जो कि मेरे नियुक्त किए हुए पुजारी हैं, वो यहाँ से अब दंतेवाड़ा लेके जाएंगे। और आज के दिन से 77 डेज मतलब 2024 में 77 डेज का दशहरा आज के दिन समापन होता है कि माई जी यहाँ से प्रस्थान करेंगी, अब वापस अपने घर जाएंगे। क्योंकि जब माई जी पंचमी में निकलती है तो माई जी जिम्मेदारी सौंप के आती है मंदिर का। अब माई जी जब पहुंचेंगे वापस माई जी अपने घर चले जाएंगे, तो इसी के बाद बस्तर दशहरा यहाँ से समापन होता है। इस दौरान पूरे बस्तर और जगदलपुर के इलाके में शानदार उत्सव का माहौल रहता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको चुनौती से जुड़ी जानकारी देते हैं। दरअसल जो नेचर से भी जुड़ी है, यानी कि बात बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान की करते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसकी वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग की ये इस चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने इस चक्रवाती तूफान से निपटाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई थी, भुवनेश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना के बनने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 12 घंटे के भीतर अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई गई है, जिसके असर से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पुरी, खुर्दा, गंजाम और जगत सिंहपुर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। As per the report received from the IMD, there is a circulation formed over Bay of Bengal near Andaman and Nicobar Islands. In the next 12 hours, is likely to form into a depression and move towards Odisha and West Bengal coast. So, it is likely to reach Odisha on 23rd and 24th. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज अंडमान द्वीप पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि ओडिशा और बंगाल में 23, 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 और 25 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के असर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के साथ ही करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। तैयारी की ओर से सभी जिला को हम लोग सतर्क किए हैं और जिला प्रशासन हर एक जगह में पूरा प्रिपेयर्ड है। मुख्यतः जो समुद्र तटवर्ती जिले हैं वहाँ हम लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए और लोगों का सहायता करने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री इसके बारे में खुद जानकारी ले रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी और एसआरसी उनका मीटिंग भी हो गया है। कोई घबराने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूरा का पूरा उड़ीसा वासी को निश्चित करना चाहता हूं कि धीरज रखिए, इसमें विचलित होने का कोई आवश्यक नहीं है। उड़ीसा सरकार पूरा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति होगा हम लोग उसको सफलता के साथ सामना करेंगे। घबराने का कोई विषय नहीं है। हालांकि आईएमडी ने अभी चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की जगह और तीव्रता को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इस तूफान का असर भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो भारतीय संस्कृति में पशुओं से जुड़ाव की एक पुरानी परंपरा रही है और कुछ ऐसी परंपरा को दिल्ली में बगलामुखी मंदिर समिति निभाती आ रही है। ये मां का ऐसा दरबार है जहां श्रद्धालु ही नहीं बल्कि जानवरों को शेल्टर मिलता है। ऐसे में अब यहां केरल से आई रंजिता नाम की हथनी भी मंदिर परिवार के कुनबे में शामिल हो गई है। यूं तो माँ के द्वार सभी के लिए हमेशा खुले हैं। माँ के दरबार में जो भी आता है उसका खुले दिल से स्वागत होता है। माँ का असीम आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता है, लेकिन इन दिनों माँ की कृपा बगलामुखी मंदिर परिवार के इस खास सदस्य पर है। रंजीता नाम की ये हथनी असम से दिल्ली तक का सफर तय करके पहुंचेगी। माँ बगलामुखी के एक भक्त ने भेंट स्वरूप रंजीता को मंदिर प्रशासन को दिया है, यानी अब माँ बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट के परिवार में एक और सदस्य का आगमन होने वाला है। रंजीता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट भी विशेष तैयारी में जुटा है। सैनिक फार्म में रंजीता के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रंजीता के आने की घड़ी नजदीक है तो उसके स्वागत की तैयारी भी तेज है। रंजीता को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन कमरा तैयार है और उसके नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। हाथी को खाने पीने के लिए प्रबंध किया गया है, जो पीरियडिकली हाथी को जो जरूरत का खाने पीने मिल पाएगी और उसको प्रिक्योर करके हाथी को उपलब्ध कराया जाएगा। वो अरेंजमेंट हो चुकी है। बगल में वही जो स्विमिंग पूल का साइड में एक हाथी के लिए मिट्टी का पहाड़ बनाया गया है, साथ साथ एक मिट्टी का पानी का पुल भी बनाया गया है। मेहमान जब घर आता है तो उसकी सेवा और सत्कार किया जाता है। इसी तर्ज पर रंजीता की सेवा के लिए भी कुछ लोगों की तैनाती की गई है, जो दिन और रात उसका ध्यान रखेंगे। ये उनका जो है घर है, मंदिर है, स्विमिंग पूल है, और सेवा के लिए जो है 4-5 आदमी यहाँ मौजूद हैं हमेशा। लेकिन इस नए घर में रंजीता अकेली नहीं होगी। उसका साथ देने के लिए यहाँ पहले से ही अलग अलग जानवर मौजूद हैं। इनमें 300 बिल्लियाँ भी हैं तो अलग अलग प्रजाति के डॉग्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ऊंट, घोड़ा और गाय भी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति में पशुओं से जुड़ाव की पुरानी परंपरा है। माँ बगलामुखी मंदिर में इस तरह की पशु सेवा भी इसी का प्रतीक है। उम्मीद है रंजीता जल्द ही दिल्ली पहुँचेगी
और मंदिर परिवार के कुनबे में शामिल होगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। इस गाने पे आई थिंक शगुफ्ता होती तो वो साथ देती, आप देंगी बिल्कुल, साथ? हम सब साथ देंगे आपका। चलिए, तो वो गाना आपने सुना होगा, तोहफा 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 लाया लाया लाया। देखिए, प्यार का तोहफा कौन किसके लिए लेकर के आया करवा चौथ वाले दिन, ये तो पता लग गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, त्योहारों के मौसम में हमें तोहफे मिल रहे हैं ढेर सारे। भला कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें तोहफे मिले। भाई देखिए, फेस्टिवल सीजन में किसी पर तोहफों की बरसात हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और फेस्टिव सीजन तो होता ही इसलिए है कि तोहफा मिल जाए और हम खुश रहें। वैसे आपके पास वो तोहफा प्यार और अफेक्शन के रूप में भी हो सकता है, जो किसी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल भाई, हम तो यही कहेंगे कि तोहफा कैसा भी मिले, बस उसे देखकर ही त्योहार का मजा ना दोगुना हो जाता है। और ये तो फेस्टिव सीजन है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, तोहफों की होगी बरसात। फिलहाल चाय के साथ कल मुलाकात होगी शाम 5 बजे।